उसको एक छवि बना के रखनी पड़ती है। लाल कृष्ण आडवाणी से जो बड़ी चूक अपने जीवन में हुई एक, वो ये हुई कि एक बार असलियत वाली बात कह बैठे, इतनी ही चूक हुई। पाकिस्तान गए थे, भारतीय गृह मंत्री बन के गए थे, वो प्रधानमंत्री थे शायद उस समय, वहां जिन्ना के मजार पे गए। अब सीधी कोई भी कॉमन सेंस का आदमी समझता है कि पाकिस्तान बन गया तो बन गया ना, बात खत्म करो यार। अब बने हुए कितने 70 साल से ऊपर हो गए, कहां तक इतिहास में रोते रहोगे? बन गया ठीक है। तो जिन्ना की मजार पर जाके उन्होंने एक दो ऐसी बातें बोल दी कि जिन्ना को इतिहास ने बहुत तटस्थता से समझा नहीं है। जिन्ना वैसे व्यक्ति नहीं थे जैसी उनकी छवि है। जिन्ना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अच्छी खासी भूमिका निभाई है, ऐसे कुछ कहा। मैं जिन्ना के बारे में विशेषज्ञता से कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे बहुत आइडिया है नहीं। उन्होंने ऐसा बोला, मुझे नहीं पता सही बोला गलत बोला, पर ऐसा बोला है। क्या चीज? नहीं, जिन्ना को लेकर मेरी अप्रोच कुछ है नहीं ना, मुझे पता नहीं सच में उन्होंने क्या किया, क्योंकि इतिहास का मैं अच्छा विद्यार्थी हूं नहीं। लेकिन हाँ, मेरी समझ है कि एक तरफा तरीके से किसी को भी देखना बेवकूफी तो होती है, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ठीक। तो अच्छा, ऐसे कथन सुन के मुझे खुशी होती है कि चलो एक आदमी जिसके बारे में छवि है कि बहुत सांप्रदायिक है, कभी तो कायदे की बात कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो इस आदमी ने लोह पुरुष का लोहा वहां जाके पिघला और अंदर से मोम का इंसान तो निकला। उसी एक कथन ने आडवाणी जी का करियर खत्म कर दिया। उनके यहां के जो लोग थे उन सबको नागवार गुजरा, विशेष रूप से नागपुर वालों को नागवार गुजरा, और ऐसी उनकी ऐसी की तैसी हुई। उसके बाद से अगले इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनूंगा वो सब सोच रहे थे, और बन गए वरिष्ठ मंडल में, मार्गदर्शक मंडल के मेंबर हो गए। फिर था कि राष्ट्रपति बनूंगा, अंत में राष्ट्रपति पता नहीं कौन बन गया। कौन, क्या नाम है उनका? हाँ, ऐसे कुछ नाम है ना। हाँ। भारत में 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका नाम कभी सुना ही नहीं था। एक तो ये है और एक वो थी, कोई लेडी थी, क्या नाम था? प्रतिभा पाटिल। हाँ, कभी नाम सुना ही नहीं था, क्या करें। केवल एक बात, फिर जब आडवाणी लौटे भारत में तो एक ऐसा वाक्य बोला कि दिल को छू जाएगा वाक्य। लोगों ने कहा कि जब आपको पता था कि ऐसा हो सकता, क्यों ऐसा बोला आपने उठपटांग? बोले कई बार व्यक्ति की छवि व्यक्ति से बड़ी हो जाती है और व्यक्ति घुटने लगता है, इसलिए कभी कभी व्यक्ति को अपनी ही छवि के विरुद्ध जाना पड़ता है। इसका भाव समझ रहे हैं? और जो पब्लिक लाइफ में है उसकी छवि उससे बड़ी होती है, इसको ब्रांडिंग कहते हैं, इमेज कहते हैं। और कई बार वो व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसी उसकी इमेज है। तो व्यक्ति अलग प्रकार का है, लेकिन इमेज ऐसी बन गई है। उस इमेज को तोड़ेगा तो उसके ऑडियंस बर्दाश्त नहीं करते हैं। उस चक्कर में कहीं का नहीं रहता है, जैसे आडवाणी कहीं के नहीं रहे उसके बाद से। छवियों का खेल बहुत बड़ा है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि नेता और अभिनेता में समानता इसी बिंदु पर है कि दोनों की छवियां बहुत बड़ी हैं और इसलिए उससे बहुत सारा हिस्सा अभिनय का होता होगा। चलिए।